का सदस्यता अभियान सियासत फुल ऑन। जी हां, बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है। वजह है हितग्राहियों को बीजेपी का सदस्य बनाना, जिस पर कांग्रेस ने सीधा वार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ रही है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि जो हितग्राही पार्टी से नहीं जुड़ेगा उसे योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सदस्यता अभियान से हर वर्ग जुड़ रहा है। अगर हितग्राही जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। 1.5 करोड़ का लक्ष्य, हितग्राही बनेंगे सदस्य। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांतों से भरोसा रखते हैं, उनको लगता है कि हम बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है। हम आग्रह करते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती, आग्रह करेंगे और जो प्रेम पूर्वक हमारा सदस्य बनना चाहता है हम उसको सदस्य बना रहे हैं। कांग्रेस का सीधा वार, बढ़ी सियासी तकरार। कोई कह रहा 50 लाख हो गया, कोई कह रहा 70 लाख हो गया, तो आंकड़ों की बाजीगिरी चल रही, कितने हुए। खैर हुए कैसे, आशा उषा को लगा दिया, हितग्राहियों से वो काम को सदस्य बना रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान सियासत फुल ऑन। दूसरे लोगों को भी कभी कभी प्रयास करना चाहिए, सदस्यता अभियान करके देख लें वो कितने लोग उनके साथ जुड़ते हैं। फर्जी वाड़ा करना भारतीय जनता पार्टी को आता है, चाहे वो सरकार हो चाहे सदस्यता हो। फर्जी आंकड़े वो लगातार देते रहेंगे। 400 पार करने वाली पार्टी जो नारा दिया था वो सदस्यता में होने वाला है, और उसी डर के कारण अब वो हितग्राहियों को भी कहीं न कहीं लालच और डर दे रहे हैं कि आपकी योजना बंद हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बने तो। एमपी में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। अब पार्टी से हितग्राहियों को जोड़ने का प्लान है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कोई हितग्राही पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, किसी पर दबाव नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि टारगेट पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी आंकड़ों की जादूगरी कर रही है। क्या बीजेपी टारगेट पूरा करने के लिए हितग्राहियों को जोड़ना चाहती है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। सवाल यही है, क्या बीजेपी हितग्राहियों के जरिए टारगेट पूरा कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीति है? इसी पर करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले उन सवालों पर डालते हैं नजर जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महा डिबेट रहने जा रही है। पहला सवाल रहेगा, हितग्राही का सहारा किस तरफ है बीजेपी? क्या टारगेट पूरा करने में दिक्कतें आ रही है? क्या जादूगरी हो रही है आंकड़ों की? अगला सवाल रहेगा, टारगेट के लिए क्या लिया जा रहा है हितग्राहियों का साथ? और आखिरी सवाल रहेगा कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ भी करेंगे सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए, उन आरोपों में कितना दम है? इन सवालों पर आज की महाडिबेट फोकस करेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेले जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनुज दीक्षित जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, बीजेपी का काडर है, कोई कार्यकर्ता नहीं। बीजेपी के नेता हर मंच से इस बात को दोहराते थे, गौरवान्वित महसूस भी करते थे और गौरवान्वित महसूस करवाते भी थे। लेकिन अब बात टारगेट की हो रही है, तो कहां तक पहुंचा है आपका टारगेट? देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है, और कभी भी अगर हम किसी मिशन पे काम करते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारण करना एक सहज प्रक्रिया होती है। लोकसभा चुनाव में हमने 29 लोकसभा सीटें और 60% मतों का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश में 29 सीटें भी जीते और 60% मत भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। पिछली बार सदस्यता अभियान में हमारे लगभग 1,96,00,000 सदस्य मध्य प्रदेश में बने थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी संगठन ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रथम चरण अभी 25 सितंबर तक चल रहा है। 75 लाख वेरीफाइड सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। एक एक दिन में 8-8, 10-10 लाख सदस्य बन रहे हैं, और प्रथम चरण पूर्ण होने से पहले ही हम लगभग 1 करोड़ की संख्या को प्राप्त कर लेंगे। बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी संपर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग स्वयं अपनी स्वेच्छा से सदस्य बन रहे हैं और सभी सदस्य वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड हो रहे हैं और वेरीफाइड सदस्यों की संख्या भी 75 लाख पार कर गई है, जबकि मिस्ड कॉल की संख्या 80 लाख से ऊपर है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो उत्कृष्ट संगठन है जिसके साथ प्रदेश की जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे संगठन पर्व को भारी सफलता मिल रही है। और हितग्राही जो लगातार सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो जानते हैं कि उनके घरों को आवास छत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकारों ने लाडली बहना योजना का लाभ दिया, आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। तो ऐसे हितग्राही तो सदस्य बनेंगे ही, उन सबका स्वागत है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि आगे निकलना है रेस से और आगे निकलती भी रही है बीजेपी, इसलिए लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। आपने सुना ही होगा जैसे यादव जी कह रहे हैं, और जब योजनाओं का फायदा पहुंचा रहे हैं तो फिर आखिरकार हितग्राही क्यों ना जुड़े बीजेपी के साथ? इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है कि इसमें शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। पंचायत स्तर तक अधिकारियों को टारगेट दिए गए, ये इनकी हैसियत है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इनको शर्म भी नहीं आती इसमें। इनकी पार्टी के लोग जो है इनके सदस्य बनाने के लिए तत्पर नहीं है, इनको सरकारी तौर पर बनवा रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा जूम करिएगा, आपने बोलिए इनको, तो मैं आपको जो है इनकी खबरें भी दिखाता हूँ जो पूरे मध्य प्रदेश में अखबारों में छप रही हैं। इसको थोड़ा जूम करिएगा आप, देखिए ये खबरें पढ़िए। ये पंचायत के अधिकारी, नगर पंचायत के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारियों को टारगेट दिया गया है। ऐसे विश्व की नंबर 1 पार्टी बन रहा है, इनको शर्म भी नहीं आ रही है। और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको 60% वोट शेयर मिला है। पढ़ के आया करो भैया, नए अगर आप गए हो किसी पार्टी में तो कम से कम पूरी जानकारी तो हासिल कर लो। हेलो पहले 60% वोट आप, अरे हम क्यों बता दें, आप क्या करके आए हो? अभी करो गूगल, यही करो गूगल, अभी यही गूगल करो, बता दो आप। आपको अभी और सुनो, आप अपना डेटा अपडेट कर लीजिए, इसी गूगल पे दिखा दीजिए, इसी गूगल पे दिखा दीजिए। इसी गूगल पे दिखा दीजिए सर काउंटर के लिए, उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। गलत आंकड़े मत दिखाइए, अगर आप आप ही चेक कर लीजिए डेटा, आप ही चेक कर लीजिए डेटा, मुझे तो जानकारी अजय सिंह यादव जी इनसे कर लीजिए, अभी पहले इनसे डिबेट कर लीजिए। भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको करा लीजिए, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भूपेंद्र सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। ये गांव जो है सरकारी आदमियों के माध्यम से इनकी सदस्यता हो रही है। लोगों से छीन के जो है कह रहे हैं हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, मोबाइल दे दो, मिस कॉल पे मैसेज आ रहा कि अब आप मेंबर बन गए हैं। ये हालत किसी अगर पार्टी की हो जाए तो उसके ये जो दावे हैं कितने बोगस फर्जीवाड़ा, ये तो अभी बहुत गलतफहमी में है। हम खुद इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर इनकी सदस्यता वेरीफाई कराएंगे, इनके संविधान के हिसाब से इनकी हैसियत सामने आ जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। हम खुद लिखेंगे चिट्ठी कि जो है इलेक्शन कमीशन इसको वेरीफाई कराए। इनने अपने संविधान में घोषणा कर रखी है, इनने पार्टी का संविधान पढ़ा नहीं होगा, नए हैं। उस संविधान में भी लिखा हुआ है कि पार्टी की सदस्यता वेरीफाइड होगी, और ये मिस कॉल से सदस्य बना रहे हैं। ये जो है जिन लोगों को इतनी लोकलाज नहीं बची है, जिन लोगों को इतनी समझ नहीं बची कि सदस्यता कैसे होती है, 2 करोड़ सदस्य इनके बन चुके हैं। ये शिवराज सिंह जी घोषणा करके चले गए थे। वो 2 करोड़ सदस्य में से अब ये 1.5 करोड़ बनाने वाले हैं, तो बाकी 50 लाख सदस्य कहाँ चले गए, ये अजय सिंह जी बताएंगे। इन्हें बताना भी चाहिए और इन्हें जानकारी भी रखना चाहिए कि इनकी पार्टी में जो 50 लाख जो है सदस्यों का गोलमाल कैसे हो जाता है, ये इनको बताना चाहिए। इनके साथ शिवराज सिंह जी घोषणा कर चुके हैं अपने ज़माने में कि वो 2 करोड़ सदस्य बना चुके हैं। अब ये 1.5 करोड़ पे जाना चाहते हैं। इनने 1.5 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ झंडे बांटने का दावा किया था। इनके मंत्रियों के घर तक पर तिरंगे नहीं लगे थे। इनकी पोल खुल चुकी है और इनको जनता जो है इनको ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब उसको किसी तरह से लीपापोती करने के लिए जो एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये जो है इनकी सदस्यता की पोल खुल चुकी है
और भविष्य में खुलेगी। और हम लोग इसकी मांग भी करेंगे कि जो ठीक है। इलेक्शन कमीशन जहां पर इन्होंने जनप्रतिनिधित्व की धारा के अंतर्गत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अजय सिंह वो भी यादव इनकी जी, जिस सदस्यता टारगेट को अचीव वेरीफाई करने के लिए करें। आप लोग बात कर रहे हैं, वो टारगेट तो पहले ही अचीव कर लिया गया था, जिस तरह भूपेंद्र सर बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ऐलान कर दिया था उसका। देखिए अपर्णा जी, भूपेंद्र जी गफलत में है। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य और पुराने रिकॉर्ड सब कुछ सबके सामने। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पिछली बार हमारे 96 लाख वेरीफाइड सदस्य बने थे। निर्वाचन आयोग में भी जो सूची दी गई थी सबके पास है। और आप कह रहे हैं बिना वेरीफाइड बन रहे हैं, तो भूपेंद्र जी आपको चुनौती देता हूँ, 75 लाख में से 75 ही नाम बता दीजिए। चुनाव आयोग को देना चुनौती, आप चुनाव आयोग को चुनौती देना, मुझे मत दो, मुझे मत दो भाई। हम तो चुनाव आयोग जाएंगे, हम तो चुनाव आयोग जाएंगे। नाम वेरीफाइड, जो वेरीफाइड ना हो और जो सदस्य बन गए हो उनके नाम जारी कर दीजिए। पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जारी कर देंगे, जारी कर देंगे, तो जन्म जारी तिथि वेरीफाई करनी पड़ती है और वेरिफिकेशन के बाद ही सदस्य बनते हैं। आप जारी कर दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के तर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। जारी कर देंगे, परेशान मत हो, जारी कर देंगे। कि मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद 20 साल से भाजपा को मिल रहा है। 29 की 29 सीटें भाजपा जीती है, 60% मत भाजपा को मिले हैं, ये तथ्य है। और जो आप कर रहे हैं वो कुतर्क कहलाते हैं। उन कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं, चुनाव परिणाम नहीं बदल सकते हैं। और इस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमारे पास कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। इसलिए आप मुझे तो ये ना बताएं कि किस तरह से संगठन चलता है। भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बिल्कुल सही बात है। मजबूती से अपनी बात बिल्कुल सही बात है, सफल हुई है। हमारा सदस्यता अभियान सही बात सफल हो रहा है और हम अपना लक्ष्य भी प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सलमान नगेले जी, जिस कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहे थे यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या आवश्यकता है कि मतलब ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, केआरए पूरा हो रहा है क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं या नेताओं का, कि बस किसी भी हाल में मेंबर्स बनाने का टारगेट अचीव करना है? देखिए, अब चूंकि लक्ष्य रखा है तो उसकी पूर्ति करना है, और पूर्ति करने के लिए जो उनकी रणनीति है उसी के तहत काम कर रहे हैं वो। मैं देखिए कुछ विषय आपके चैनल के माध्यम से लाऊं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चा हैं, उनके जो विभाग हैं, पहले हर घर जल योजना का अलग प्रकोष्ठ था, इसके अलावा आयुष्मान योजना का, लाली बहना योजना का, वो अब सब केंद्र ने भंग कर दिए, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने। तो जो प्रकोष्ठ हैं इनके और जो मोर्चा संगठन है वो उनके तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हर घर जल योजना, उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। आयुष्मान योजना, लाली बहना योजना, लाखों लोगों को लाभ मिला है। तो इन लोगों को वो अपना सदस्य बना रहे हैं और उसी का ये हिस्सा है। तो मेरा जो समझ कहती है कि इसमें कहीं कोई अवैधानिक या कोई इलीगल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो वो सदस्य बना रहे हैं वो, वैसे तो देखा जाए कि पूरा मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग सदस्य बनने हितग्राही हैं किसी न किसी रूप में। कोई ना कोई हितग्राही है, पत्रकार भी हितग्राही है, डॉक्टर भी हितग्राही है, सारे लोग हितग्राही हैं। लेकिन वो हितग्राही आपको मतदान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो लोकसभा विधानसभा चुनाव बताता है, नगरीय निकाय चुनाव। लेकिन हाँ, ठीक है कि अब एक राजनीतिक दल का अपना एक लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए वो अपना अभियान चला रहे हैं। नहीं, तो मुझे यही समझना है, ये सिर्फ पार्टी एक्सरसाइज है या क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन है उससे पहले की भी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी है? देखिए, चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने 100 दिन पूरे होने के अवसर पर वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का अभियान छेड़ रखा है। अब उसके तहत उनको पूरी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी 100 डेज में कराना होंगे, लोकल विधानसभा लोकसभा एक साथ होंगे। तो अभी से जब ये मेहनत नहीं करेंगे, पूरा अपना जमीन पर पूरा डेटाबेस तैयार नहीं करेंगे, तो उस समय कैसे काम करेंगे? और जो उनका डिजिटल संगठन है बीजेपी का, बहुत इफेक्टिव है। उनके पास एक एक सूचना है कि वो यदि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की मीटिंग करना है तो एक एसएमएस पुश करके वो मीटिंग कर सकते हैं, डॉक्टरों की करना है तो डॉक्टरों। लेकिन कांग्रेस भी लगातार लगी हुई है। कांग्रेस के 56 मोर्चा संगठन है, प्रकोष्ठ हैं और कांग्रेस के विभाग हैं, और उसमें हर विभाग और मोर्चा संगठन में कम से कम 200 लोग सक्रिय रहते हैं, और उसको लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एडवोकेट जेपी धनोपिया, जो पूरे राज्य में।
तो देखिए कांग्रेस भी काम कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी उसको बता भी रही है, सदस्यता अभियान भी कर रही है। कांग्रेस अंदर अंदर अपना सदस्यता अभियान चलाती। माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये बाल कांग्रेस को भी चलाते हैं, ये विचार प्रकोष्ठ को भी चलाते हैं, तो ये वहां भी अपना काम करते हैं। ये गांधी जी पर भी काम करते हैं। यहाँ पर बीजेपी जानती है कि काम करना भी है और बताना कैसे है कि हम काम कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तनुज दीक्षित जी, तमाम सियासी एक्सरसाइजेस होती हैं जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन काडर और टारगेट से नंबर्स भले ही पेपर में आपको दिख जाते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी के साथ आपकी पार्टी से जुड़ता है उसकी जनरेशन टू जनरेशन वो वोट बैंक आपकी तरफ स्विच होता जाता है। तो कैसे इस एक्सरसाइज को देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो एक तरीके से जो अपने वोटर्स हैं, जो कि हम जिन्हें कहते हैं साइलेंट वोटर्स, उनको एक्टिव करने जैसा एक कुछ मुझे एक एम्बिशन लगता है पार्टी का, जिसके अंदर जो है अलग अलग क्षेत्रों से जिससे मतदाता, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं सन 2023 में, तो अभी इलेक्शंस भी काफ़ी दूर है। और जैसे कि अभी कैबिनेट में एक बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वो पारित होता है अगर इस शीतकालीन लोकसभा सत्र में, तो ऐसे में हमारे यहाँ अब जो अगला चुनाव, आगामी चुनाव 2029 में होगा, तो इस हिसाब से पार्टी को कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ जिससे कि वो अपने वोटर्स को भी स्थापित कर पाए और साथ ही साथ पार्टी से जोड़ भी सके, उसके लिए इस तरीके का अभियान इसमें चलाया गया है। लेकिन वही हम बात करते हैं, अगर वो हितग्राही और लाभार्थियों के लिए भी अगर वो सोचते हैं, तो ये बात बहुत कटु सत्य है कि 100% लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी का वोटर बैंक नहीं हो सकता है या नहीं होगा, क्योंकि ये बात हम भी समझते हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं लोग, अलग अलग हम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ना। जी, तो हितग्राही, देखिए आप एक शासकीय योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो एक अलग होना चाहिए, और प्रदेश शासन का जो राजनीतिक मतलब एक राजनीतिक लाभ है और एक शासकीय लाभ है, तो उन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते। अगर कोई हितग्राही है तो वो अपनी जगह उसका सोच है, और उसको वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, और उसके नागरिक है, उसके चलते उसके पास यही बात में आ रही है अजय सिंह जी, उसको किस पार्टी को वोट्स देना है। 24 के आम चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कुछ नेता बड़े वोकल हो गए थे कि जो हम सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, तो योजनाओं का लाभ तो हर कोई ले लेता है, लेकिन वोट देने में एक वर्ग जो है वो सहम जाता है। क्या इसी के चलते हितग्राहियों को ये कहा जा रहा है, ये हितग्राहियों से जोड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से कि वो हितग्राही हैं तो बीजेपी से जुड़े? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग, सभी समाजों को समान रूप से मिलता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे किसी क्षेत्र में चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन योजनाओं के लाभ में कभी भेदभाव नहीं किया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमारे मतदाताओं में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हमने कोई अभियान नहीं चलाया हितग्राहियों को जोड़ने का, लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर वो हितग्राही भी हमारे सदस्य बनते हैं, क्योंकि हितग्राही समाज का हिस्सा है, इसलिए कोई अभियान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ 64,817 बूथों पर लगातार सदस्यता अभियान के आयोजन चल रहे हैं, सभी जगह बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्ष काम कर रहे हैं, 10,000 शक्ति केंद्र, 1,000 से ज्यादा मंडल और जिला और प्रदेश स्तर तक की कमेटियां काम कर रही है। परसों 2 दिन पहले युवाओं के लिए सदस्यता अभियान मुख्य तौर पे था और 10 लाख से अधिक युवाओं ने सदस्यता ली। हमारे अध्यक्ष BD शर्मा जी भोपाल के कम से कम 10 कॉलेजों में स्वयं गए सदस्यता करवाने। हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेताओं को आपने कभी ऐसा जमीन पर जवाब तो कांग्रेस के नेता ही भूपेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि जो देश विदेश घूम कर आता है वही तुलना कर पाता है कि देश में क्या अच्छा है और क्या विदेश में अच्छा है। तो कांग्रेस से भले ही गए हैं लेकिन बीजेपी में है, इसलिए वो कंपेयर कर पा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कंपेयर कर पा रहे हैं। बीजेपी भी तुलना कर रही है इनकी कि ये कितनी जो है इनकी क्षमता है, वो भी कर रही है तुलना। और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत आज ये है कि आप सब लोग भी जब डिबेट जरूर करवाते हैं, कभी आप इनसे पूछते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण कहाँ गए जो कांग्रेसियों से डिबेट कराते हैं, ये आप इनसे पूछिए। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
और जो है ये बात आप वेरीफाई करवा लें, और ये वेरीफाई करा लें। मैं दीक्षित जी की बात से जो अभी जो बात कर रहे थे विश्लेषक जी, बात से मैं सहमत हूँ। आज जो है आप योजनाएं बना रहे हैं जन कल्याण की, संवैधानिक रूप से ये योजनाएं जो है लागू हो रही हैं, इस पे जो है जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी दुकान सजाएगी। आपको मैं ये बात कह रहा हूँ पूरे संज्ञान के साथ, और इसको हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, उसके बाद अपन चेहरा देखेंगे यादव साहब का, कि ये जो है ये KYC करवाई जा रही शासकीय तौर पर। पूरे देश प्रदेश में ये अभियान चल रहा है और उस KYC के नाम पर उनके जो है मोबाइल फ़ोन नंबर लिए जा रहे हैं, और जैसे ही उसने मोबाइल फ़ोन नंबर दिया उसको मैसेज मिल जाता है कि आप हमारे सदस्य बन चुके हैं। ये शिकायतें भी की गई हैं प्रशासनिक स्तर पर 50 जगह, और ये भारतीय जनता पार्टी ये धूर्तता के साथ ये काम कर रही है। ये KYC अभियान जो है, ये KYC अभियान केवल जो है उनको फ़ोन नंबर चाहिए। इनके सारे कार्यकर्ता, पता नहीं इन्होंने कितने सदस्य बनाए यादव जी ने, अभी इनकी ज़्यादा पहचान भी वहाँ नहीं होगी, लेकिन जो है जितने लोग इनके जो है सदस्य बना रहे हैं वो सदस्य नहीं बना रहे हैं, फ़ोन नंबर मांग रहे हैं कि आप तो मोबाइल नंबर दे दो। और ये खाना पूर्ति, इससे पता चलती है कि ये खाना पूर्ति हो रही है। और इस खाना पूर्ति में जो लोग अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, वो देश की क्या सेवा करेंगे और देश के लिए क्या डिलीवर कर सकते हैं, ये सवाल हमें इनसे खुद पूछना चाहिए। जवाब दीजिए अजय जी, आपके पास जो है देखिए अपर्णा जी, जो पार्टी मध्य प्रदेश की 29 सीटें हारने के बाद भी अपने आप को सफल माने, उनके नेता यही कुतर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी सदस्य बने सभी वेरीफाइड हैं, उनकी जानकारियां, फोटो, पते सब कुछ वेरीफाइड है। और मैं तो भूपेंद्र जी से सूची जारी कर देना, 70 आदमी तो लाइए जो कहते हैं कि वो करवा देना, आप करा देना। फुटबॉल हमारे तो 25 लाख सदस्य हैं भाई, हम तो उसका डाटा देने तैयार हैं, चुनाव आयोग में जमा है, और आपका हम जमा करवाएंगे, ये ध्यान रखना। और एक लकीर खींचने की कोशिश करती तो हम मानते हैं कि आपकी सूची हम जमा करवाएंगे कानूनन, ये ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम तो बिल्कुल करेंगे। हम जो है चुनाव आयोग से कहेंगे कि इनकी सूची मांगिए। अब आपको लिस्ट जो करवा रहे हैं अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस हेडक्वार्टर भी आपको लिस्ट भेजनी होगी। भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि लिस्ट हम मंगवा के रहेंगे पब्लिक फोरम पर कि कितने वेरीफाइड आपके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, समय इतना ही था। MP की महाडिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान और कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं है, इनको सच सामने लेकर आना ही होगा कि कितने मेंबर्स वाकई जुड़ रहे हैं और कितने सिर्फ कागजी हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिएगा।